करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ये टॉपिक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सब जानते हैं डेल्टा जी मैक्सिमम वर्क के लिए जाना जाता है। मैक्सिमम वर्क क्या होता है? NFE से। N के यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन देम, मतलब कोई भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए हैं। F के यहाँ पे फेरेडेज कांस्टेंट, ठीक है। E सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब डेल्टा जी क्या हो गया? मैक्सिमम वर्क, और वो किसके इक्वल होगा? -NFE से। याद रहे डेल्टा जी किसके इक्वल होगा? मैक्सिमम वर्क, जो कि किसके इक्वल होता है? -NFE से। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। स्टैंडर्ड स्टेट में क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NFE नॉट से, ठीक है। क्लियर है? नेगेटिव में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव में होता है जब भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तो आप देखें इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इंट्रोड्यूस हुआ तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला -RT ln k को कन्वर्ट करें ln को लॉग में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लॉग में बदलने के लिए, ठीक है। अब डेल्टा जी नॉट की ये वैल्यू भी आ रही है और डेल्टा जी नॉट की ये वैल्यू भी आ रही है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं, E नॉट सेल फाइंड करने, क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट अपॉन -NF, ये बन जाएगा। डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल है? बोलो। 2.303 RT log ऑफ k के इक्वल है। वो पुट कर देंगे हम, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो E नॉट सेल क्या आया? 2.303 RT log ऑफ k अपॉन NF। तो ये एक अनदर फॉर्मूला हमने बनाया, ठीक है। तो मेन जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं वो पहला ये फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट -NF E नॉट सेल। सेकेंड ये फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -RT ln k। और थर्ड फॉर्मूला ये बन गया E नॉट सेल के 2.303 RT log ऑफ k बाय NF। याद रहे कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। अगर मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा जी को नेगेटिव लेके आना है तो ई सेल को क्या लाना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो याद रहे फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव एंड डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। याद रहे। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनके बेस पे आप न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए बच्चे, क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रोलिसिस को हम कैसे जज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है आयंस को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। फिजिक्स में आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 लॉज आपके सिलेबस में वो करने वाले हैं हम। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? देखो, फर्स्ट लॉ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसी को स्टेटमेंट वाइज कैसे बोलेंगे? अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, मतलब कोई भी अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का या डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, किससे? किसी भी इलेक्ट्रोड पे, ठीक है।
वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मतलब जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, वो उतना ही वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड में। तो ये आपको समझना होगा, याद करना होगा। वही चीज थ्योरेटिकली को मैथमेटिकली बदल दिया, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से इक्वल में लाने के लिए Z इंट्रोड्यूस किया गया। Z क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोला गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यू ऑल नो कि वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो किस पे डिपेंड करेगी, I जो कि करंट है, T जो कि टाइम टेकन है, तो I इंटू टी पे डिपेंड करेगी। तो W किस I इंटू टी पुट कर देंगे क्या की जगह, तो W क्या हो जाएगा, Z इंटू I इंटू टी। ठीक है, अब W इक्वल टू Z कब होगा, जब I 1 हुआ, करंट फ्लो 1 हुआ और टाइम 1 सेकेंड हुआ। तो इस तरह से W Z के इक्वल भी आ सकता है। तो अब ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट हम करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए बच्चे, जो फर्स्ट लॉ है सेम सेकंड लॉ है, बस फर्क क्या है, इनमें 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आप ले रहे हैं, ठीक है, और 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस आप ले रहे हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो देखिए स्टेटमेंट समझते हैं, जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में से जो कि कनेक्टेड है इन सीरीज, मतलब सेम इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करोगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में से जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, ये जो वेट ऑफ सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है एट इलेक्ट्रोड्स, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स के। तो देखो एग्जांपल्स देता हूं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कौन से ले रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट ले रहे हैं और सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं। तो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने बोला, देखो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ओवर वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये कॉपर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आ जाएगा। सिल्वर डिनोमिनेटर में है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर भी डिनोमिनेटर में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में क्या हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो गए। ठीक है, प्रेजेंट डेज में हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड लेके चलते हैं आज के टाइम से। आज के टाइम में ये इस तरह से डिफरेंशिएट किया गया, इजियर किया गया, इक्विवेलेंट वेट की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर लेके हम चलते हैं। तो ये था आपका फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हम नर्नस्ट इक्वेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, अगर आपको नर्नस्ट इक्वेशन अच्छे से समझ आ गई है, ध्यान से समझना। और एक बात, लॉग और एंटी लॉग आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इज जिंक रॉड इज dipped in 0.1 molar solution of zinc sulfate. The salt is 95% dissociated and this dilution at 298 Kelvin. Calculate the electrode potential given that E0 of zinc 2 positive, zinc
इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन हमें ये तो समझ आई गई है कि क्वेश्चन में इक्वेशन क्या बनेगी, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू जिंक। ठीक है, तो अब अगर इसकी नर्नेस्ट इक्वेशन लिखें तो क्या बनेगी, E ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव जिंक, E नॉट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव जिंक माइनस 0.059, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रही है, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में सॉलिड स्टेट 1 होती है, आप सब जानते हैं। ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या आएगी, देखो उन्होंने क्या बोला, जिंक रॉड किसमें डिप कर रही है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन में, और कितना सॉल्ट डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है 95%। तो 0.1%, 95% 0.1 में से डिसोसिएट हो रहा है, तो वो क्या होगा, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो 0.095 मोलर जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई। तो हमने इधर पुट कर दिया जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, E नॉट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक दिया हुआ था -0.76, ये भी पुट कर दिया, लॉग लिया, ये वैल्यू सॉल्व करके 0.03 आ गई, माइनस ऑफ माइनस इज पॉजिटिव, सब ऐड कर दिया, साइन नेगेटिव का ही आएगा, -0.79 वोल्ट आपका आंसर आ गया ई सेल का और ई ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव जिंक का। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल containing 0.10 molar potassium dichromate, 0.20 molar chromium 3 positive, and 1.0 into 10 raised to power -4 molar H positive। हाफ सेल रिएक्शन भी दी हुई है आपको, देखिए ये रिएक्शन गिवन है हाफ सेल की, E नॉट सेल भी दिए प्लस 1.33 वोल्ट। आप सब जानते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन से, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में ये तो 1 हो गया, क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा, कोफिशिएंट पावर में चला गया, डिवाइडेड बाय Cr2O7 नेगेटिव, कोफिशिएंट 1 है 1 चला गया, H पॉजिटिव 14 H पॉजिटिव से, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की पावर क्या आ गई 14। तो E नॉट सेल बचे आपको दिया हुआ है, देखिए 1.33 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है, -0.059/6 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव दी हुई 0.20 पुट अप कर दी, Cr2O7 नेगेटिव की भी कंसंट्रेशन 0.10 दी हुई है, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 आपको दी हुई है। ये सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.4 into 10⁻56। अब इसे भी सॉल्व कर लेंगे, लॉग ऑफ दिस निकाल लेंगे, लॉग ऑफ 0.4 into 10⁻56 क्या आएगा 55.60। अब सॉल्व कर लिया, न्यूमेरिकली सॉल्व किया, आपका आंसर आ जाएगा 0.78 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा जो कि पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने बताया, जो कि आपको अब आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए जो कि नर्नेस्ट इक्वेशन पे बेस्ड थे। क्वेश्चन है बच्चे, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन आपको दी हुई है, ठीक है। मैग्नीशियम +2 Ag पॉजिटिव
Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी है, and gives you Mg2 पॉजिटिव, उसकी कंसंट्रेशन दी है, प्लस 2 Ag। अब देखिए कैलकुलेट क्या करना है, ई सेल, ई नॉट सेल आपको दिया हुआ है वैल्यू वाइज। बच्चे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा। Mg किस में जा रहा है, Mg2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 आ गया। लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में Mg2 पॉजिटिव, रिएक्टेंट में Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, कोफिशिएंट 2 है। अब पुट कर देंगे, ई नॉट सेल दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव दी हुई है, Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी हुई है। आप लॉग ले लेंगे और 0.059/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉग की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.21 और 3.17 से सब्ट्रैक्ट करके आपका ई नॉट सेल आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा जो कि प्लस 2.96 वोल्ट है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करी, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ध्यान देना। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ फॉलोइंग सेल। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन दी है, ठीक है, गिवन ई नॉट ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव स्लैश कैडमियम इज माइनस 0.40 वोल्ट। ध्यान देना जरा। अब पहले तो ये सेल को हम रिएक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। पहली रिएक्शन के कैडमियम 2 पॉजिटिव में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ होगी, कैडमियम 2 पॉजिटिव में जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2, है ना, हाफ ऑफ H2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने होंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन लिख दोगे। अब E क्या होगा, ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितने हैं 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। देखो बच्चे ये तो सॉलिड स्टेट है, मान हो जाएगा, ये तो मान हो जाएगा, बट ये गैसीय स्टेट 1 तो नहीं होगा, लिक्विड स्टेट हो या प्योर फॉर्म में सॉलिड स्टेट हो तब 1 होता है। तो गैसीय स्टेट में प्रेशर हम कंसीडर करते हैं, तो प्रोडक्ट्स में क्या है, कैडमियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एक्वस है, ये एक्वस स्टेट होगी ना, आयन है, इनटू प्रेशर ऑफ H2 गैसीय स्टेट आता है, ओवर H पॉजिटिव का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर आपको दिया हुआ H2 का 0.8, कैडमियम की कंसंट्रेशन आपको गिवन है, कैडमियम 2 पॉजिटिव की, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी दी हुई है, तो ये हमने पुट कर दी, है ना। ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड पे क्या आ रहा है, H पॉजिटिव H2 और हाफ H2 जो कि क्या होगा 0, माइनस ई नॉट ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव, कैडमियम दिया गिवन है क्वेश्चन, वो पुट कर दिए और वैल्यू आ गई हमारी ई नॉट सेल की, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल, इसको लॉग लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1.3010 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट प्लस 0.36 वोल्ट आपका ई सेल आ जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया
आप चाहेंगे तो मैं और भी क्वेश्चंस आपको इस तरह करके बता दूंगा ताकि और ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो फिलहाल आप इनके बेस पे ट्राई करिए, और क्वेश्चंस भी जो हमने दिए हुए हैं वो भी, और कोई क्वेश्चंस भी आपको नर्नस्ट इक्वेशन के मिलते हैं तो वो ट्राई करिए। फिर मेरे से प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए, और जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उसकी मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, वीडियो भी बना दूंगा, और भी क्वेश्चंस की वीडियो आपको बना के भेज दूंगा। इसी तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर देखे जाते हैं, ठीक है।